So hey, what's up everyone? My name is Leo and I'm back with my another episode of Classic Talks. So कुछ दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था. So there is one motivation speaker that I've been following for a long time. उनका नाम है डैन पेला. So उनके लेक्चर में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली थी and that was what he said. Show me your friend circle and I'll show you your future. Well, talking about me, I personally feel very proud. I personally feel very lucky to have that kind of friend circle who is working on their goal, on their dream 24 hours, day and night. Well, आज के जो एपिसोड में जो गेस्ट आने वाले हैं, so he's one of my very old friend. He's my crewmate. He's a well-known rapper from Pune city and definitely going to be a big name tomorrow in Indian music industry. So let's welcome Hotfix. What's up, bro? Bro, nice to have this kind of conversation with you. Thank you so much for inviting me on this show. My pleasure, bro. So आजकल तुम्हारे बहुत सारे गाने रिलीज हो रहे हैं दैट इज क्वाइट कंसिस्टेंटली और तुम्हारे बहुत सारे फैंस ऑलरेडी है और बहुत सारे फैंस ऑन डेली बेसिस बढ़ भी रहे हैं. तो जब भी मैं तुम्हारे कमेंट्स वगैरह देखता हूँ उसमें देयर इज वन थिंग विच इज वेरी कॉमन. पीपल यूजुअली टॉक अबाउट योर हार्ड वर्क. ओके, सो इन दिस एपिसोड आई रियली वांट टू डिग डाउन इनटू योर लाइफ. ओके, सो दैट जो भी तुम्हारे फैंस है, जो भी व्यूअर्स है, सो दे विल नो व्हाट हॉटफिक्स इज ऑल अबाउट. So, like before we start, I know what exactly you do, but just for the viewers, can you tell a little bit about your art form and about your business as well? Okay, sure. So, as he already introduced me, my name is Hotfix. My real name is Harish Thakur. Very few people know me with this name. Hotfix is my stage name, and it is derived from the my past profession. So I was a software engineer before, and now you can say I'm an entrepreneur and a businessman because I run a media production startup with a few of my friends and very talented and skilled artists. I have my own record label, Tikdi Records, and also I'm managing and producing content for my YouTube channel that is Hotfix Music. So yeah, that's what I do now for full time, and this is my passion, profession, and everything. Like, this is my life. So amazing. So brother, अभी तो तुम रैपर हो, काफी टाइम से रैप कर रहे हो. इतने सारे लोग ऑलरेडी तुमको जानते हो. यू हैव कम टू अ लेवल ऑलरेडी. तो रैप तुम्हारे लाइफ में हाउ यू स्टार्टेड रैपिंग? डिड यू ऑलरेडी हैड दैट थॉट इन योर माइंड कि तुमको आगे जाके रैपर बनना है? No, completely not. Can you tell a story like how you got into rap? Of course. So मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रैप एज अ प्रोफेशन लूंगा. पहले हॉबी था राइटिंग करना. सो मैं बचपन से ही बुक्स के पीछे पोएम्स लिखता था, सॉन्ग्स लिखता था, शायरी लिखता था. मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, तो हम लोगों को हिंदी बहुत पोएम सिखाते थे टीचर्स लोग. तो मुझे पसंद आती थी और मैं बहुत लिखता था दोस्तों के लिए, उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए, फिर मेरे जो क्रश है उनके लिए. तो ये सब पोइट्री से स्टार्ट हुआ. पोइट्री से जब हम लोग 8th-9th में आए, तब मैंने आई गेस फर्स्ट टाइम एमिनेम को सुना, 50 सेंट्स को सुना, फिर एकॉन को सुना. ये सब वो एरा था जब मेरे हिप हॉप और रैप म्यूजिक मेरे से इंट्रोड्यूस हुआ. बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रैपर बनूंगा. बट आई वॉज कंटिन्यूसली राइटिंग. एवरी डे आई वॉज राइटिंग समथिंग. राइट. और जब मैं कॉलेज में गया तो फिर मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को बोला कि यार तू इतना अच्छा गाना लिखता है, कंपोज करता है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई रैप. तो मेरे लिए हिप हॉप तो बहुत बाद में आया. ओके. मेरे लिए रैप सबसे पहले चीज है. तो मैंने सिर्फ रैप को फॉलो किया. और मैंने थोड़ा बहुत कुछ रैपर्स लोगों को सुन के या कुछ उनसे इंस्पिरेशन लेके लिखना स्टार्ट किया. और लिखने के बाद फिर मैंने दोस्तों को सर्कल में सुनाता था और लोगों को पसंद आने लग गया कि यार ये अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है. तो फिर मेरे को लगा यार ये मैं एज अ हॉबी तो ले सकता हूँ. मैंने प्रोफेशन नहीं सोचा था. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था. तो फिर मैंने वो लिया और फिर बाद में इतना मुझे पसंद आने लग गया वो चीज करने को, बिकॉज इट गेव मी दैट हैप्पीनेस, जो इट गेव मी दैट किक जो कहीं भी नहीं मिलता था मुझे. फिर मैं लिखता गया. फिर जब कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद मैंने फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब ज्वाइन किया. देन आई वेंट थ्रू अ वेरी sad phase in my life. That was I had my first breakup. Okay. तो काफी लंबा रिलेशनशिप था मेरा.
तो उसके बाद जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था अदर देन माय आर्ट फॉर्म जिसको मैं फॉलो करता था. तो फिर तब मुझे लगा कि ये चीज से मुझे खुशी मिल रही है. आई कुड get out of the bad phase, sad phase and focus on something. उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आता है. मैं बस फोकस करता हूँ मेरे फीलिंग्स को, मैं राइट करता हूँ उस चीज़ को एंड देन आई कैन जस्ट रिकॉर्ड इट एंड रिलीज इट. तो वो मेरे को ऐसा एकदम ये हो गया कि वो मुझे खुशी देने लगी. तो फिर मैंने बोला नहीं, दैट दिस इज इट. ये मेरे लाइफ का आई गेस ये मेरे को भगवान ने दिया था कि ये कभी ना कभी आगे जाके मेरा पैशन बनने वाला है. आई कुडंट रियलाइज इट बिफोर. थोड़ा लेट हुआ रियलाइज करने में. बट जब से मैंने ये रियलाइज किया है कि रैप मेरे मतलब मुझे पसंद है, फिर वो मैं उसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया. हॉबी से उसको प्रोफेशन में बनाया. देन आई मेट रॉक बीट, देन आई मेट यू, देन आई मेट स्ट्रीट बीट्स क्रू. मैं क्रू ज्वाइन किया. देन वहाँ से मेरा हिप हॉप का नॉलेज ग्रो करना स्टार्ट हुआ. वहाँ से मेरे को एक्चुअल हिप हॉप क्या होता है वो पता चला. बिकॉज मैं हमेशा से रैप मैंने एक एलिमेंट को पकड़ा था और मैं इतना डिग करता था रैप को. बट आई नेवर न्यू कि रैप इज अ पार्ट ऑफ, like I knew that rap was a part of hip hop, but what is hip hop, no one taught me. कोई ऐसा सर्कल में था ही नहीं जो सिखा सके. और YouTube पे भी इतनी चीजें थी लेकिन मेरे को I was unable to reach it because मेरे को पता नहीं था किस टर्म से मैं ढूंढूं उस चीज को या फिर वो चीज के क्या ढूंढूं. तो फिर बस क्रू ने हेल्प किया, हर चीज पे गाइड किया वर्ड्स की ये ऐसा करना है. ये रॉकबीट ने बोला ये डॉक्यूमेंट्री देख, ये लोग पता कर, ये चीज ऐसा होता है, ये एलिमेंट ऐसा है. तो वैसे वैसे ग्रो करता गया. एंड नाउ दैट पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन. एंड नाउ आई एम हियर. लाइक दैट्स अमेजिंग. सो एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों को एक ये होता है कि साइड हसल के बारे में, अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहा है और उनको साइड बाय साइड कुछ उनको पैशन फॉलो करना है, तो तुमने काफी साल वैसे आईटी इंडस्ट्री में जॉब भी किया. 8 years. ओके. सो उससे पहले से तुम रैप कर रहे हो? यस, 100%. तो तुमको ऐसा कितना टाइम लगा कि जॉब छोड़ के टू गेट इनटू अ रैप? ओके, बहुत बड़ा डिसीजन है. तो वो डिसीजन लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं ना कि मुझको मेरा ये ऐसा मेरा पैशन है, ठीक है, वो चीज़ करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, या फिर मुझे ये जॉब छोड़ के मेरा आर्ट फॉर्म है जो मुझको फॉलो करना है, ठीक है. तो आई थिंक यू आर दैट लाइव एग्जाम्पल वो हैज बीन थ्रू दैट प्रोसेस, और जिसने वो डिसीजन लेके वो वेंट फुल फ्लेज फॉर योर आर्ट फॉर्म. तो कुछ एडवाइस दे सकते हो किसी को, लाइक इफ देयर इज एनीवन हु इज लुकिंग आफ्टर कंटिन्यूइंग टू देयर आर्ट फॉर्म, क्या कर सकते हो? लाइक वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? तुम्हारे दिमाग में भी कुछ कंफ्यूजन रहा होगा. सो व्हाट वाज दैट फेज लाइक? सो I'll just give a short story जो मेरे हुआ, so people could relate how exactly I went from being a software engineer and now full time rapper. So मेरे लिए तो kind of a God gift था ये चीज, ये opportunity, चीज नहीं बोलूंगा, opportunity. Because मैं 8 साल से कर रहा था और मैं हमेशा से एक ही चीज लोगों से सुनता था कि you do this thing really good. अगर तू ये फुल टाइम करता तो क्या कर सकता था. फिर वो मेरे को माइंड में हमेशा थॉट्स चलता रहता था कि अगर मैं सच में ये फुल टाइम करता तो क्या मैं एक्सेल कर पाता, इससे ज्यादा कुछ अलग कर पाता, या फिर मैं कम टाइम मिल रहा है बोल के मैं ज्यादा हार्ड वर्क डाल रहा हूँ और इट इज लाइक मेरे को बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है. क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट देखता था जो फुल टाइम करते थे एंड दे वर लेजी एज फक. वो नहीं करते थे कुछ भी. मतलब वो उन लोगों के महीनों से एक आध ट्रैक आते. तो मेरे को लगता था कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो शायद ऐसा तो नहीं बन जाऊंगा. तो फिर मेरा वो दिमाग में हमेशा चलता रहता था. फिर मैंने बहुत दिन से डिसाइड किया था कि मैं छोड़ूंगा. बट वो बोलते ना डेयरिंग नहीं आ रहा था. बिकॉज आई एम दी ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली. मेरे फैमिली पूरा मेरे पे डिपेंडेंट है. अगर मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास कोई अर्निंग नहीं रहेगा, तो मेरे जो पेरेंट्स जो मेरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है वो कैसे खाएंगे, वो उनका लिविंग लाइफ कैसा होगा आगे का. तो मैं बहुत डरता था ये चीज के लिए. फिर एक दिन क्या हो गया कि मेरा जो कंपनी में जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहां पे कंपनी लाइक वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज, जिधर पे उस कंपनी को एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा और उसमें से कुछ लोगों को उनको ले ऑफ करना पड़ा. I mean निकालना पड़ा काम में से. Not because of like any this reason that performance reason or stuff, but they didn't have money to pay us. And we were doing it like we were like around 40 to 50 people जिनको उन्होंने lay off किया था. And they were like all good like highly paid people in
इन दैट कंपनी, तो उन लोगों को वो दे कुडंट अफोर्ड अस, Okay. तो उन लोग ने डिसाइड किया कि इन लोगों को ले ऑफ करते हैं. Okay. देन लाइक वी हैड अ मीटिंग Yeah. कि जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि नाउ वी कांट अफोर्ड यू गाइस एंड हम लोगों को ले ऑफ करना पड़ा है. तो मेरे को तब ऐसा क्लिक हुआ कि यार दिस इज द कॉल. Okay. ये मेरे को भगवान ने दिया. that moment you मैंने had to बोला understand. ये मेरा कॉल है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर सेम डे पे जिस दिन मेरे को ले ऑफ किया था, उस दिन आई हैड अ गिग विद रॉक बीट, मी एंड पूरा क्रू. हम लोग सोशल में परफॉर्म कर रहे थे एंड नो वन न्यू कि मेरा जॉब जा चुका है. Okay. एंड बीइंग अ शोमैन I had to completely give my 100% on stage. I didn't tell anyone कि मेरा जॉब जा चुका है. मैं जस्ट जॉब रिजाइन करके डायरेक्टली मैं आया फिनिक्स में एंड देन आई परफॉर्म्ड. और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पता नहीं, लेकिन ये कम्प्लीटली मतलब बोलेंगे ना कि कहानी वाला जैसा चीज है. वहां पे मेरे को एक बंदा मिला, who owns a IT कंपनी, रॉकबिट और मैं था. Okay. और he asked me what do you do. So I said I am a software engineer and I used to work for this, and today I had like this thing कि जिधर से मेरे को lay off कर दिया. Okay. And he offered me a job. Okay. At that same time he offered me a job. He said Okay. just join me because उसको मेरा परफॉर्मेंस इतना पसंद आया था सोशल में. उसने मुझे ये किया, तो मैं ऐसा हो गया कि यार मैं क्या करूँ, वापस से आई विल गो बैक टू दिस थिंग और नॉट, और या फिर मैं फुल टाइम करूँ. तो ये काफी कंफ्यूजन था. और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया, मतलब आई जॉइंड अनदर जॉब फॉर सम टाइम फिटर में. और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अभी. तो एक वाला जो मोमेंट होता है ना कि अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो लाइफ तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए. 100%. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा जॉब गया था, अभी किसी का भी जॉब जाते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट समवन इज लुकिंग फॉर इज सर्वाइवल. 100%. पैशन वगैरह होता है, बट अगेन यू हैव टू, लाइक यू सेड, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू आर द ओनली गाय. यस. बट वो लाइक जो मोमेंट होता है ना कि जिसमें तुमको लगता है कि मतलब उस टाइम पे लगता है कि क्या करना चाहिए. अगर किसी ने जॉब ऑफर किया है, सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि व्हाट शुड आई गो. अगर मुझको जॉब मिल रहा है वहां पे जाओ या फिर यहाँ पे जाओ. यस. बट यू फाइनली मेड दैट डिसीजन दैट यू विल गो फॉर दैट. यस. तो वो ऐसा हो गया था कि मेरे को पता था कि मेरा EMIs है, मेरे घर का खर्चा है, जो कुछ भी है ये करना है. बट मेरे को ऐसा था कि इफ आई लाइक जॉइन एनी अदर कंपनी एंड स्टार्ट परसुइंग दैट लाइक IT जॉब, तो मैं फिर से स्टक हो जाऊंगा. सो देन आई डिसाइडेड कि लाइक आई हैड दिस कॉन्टैक्ट एंड लाइक मैं फिटर के लिए ऑलरेडी काम कर चुका था. तो फिटर के मैंने सर को, ही इज लाइक हु इज माय मेंटर, JC सर, उनको मैंने कॉल किया. आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में एंड व्हाट आई नीड, लाइक मैं जॉब क्यों चाहता हूँ फिलहाल कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे EMIs एंड स्टफ है. एंड ही अंडरस्टूड एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब. क्रिएटिव विजुअलाइजर का एक जॉब था उनके कंपनी में, जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिव टीम को हेल्प करता था ये सारी चीजों में. तो वो चीज मैंने कुछ टाइम के लिए किया एंड एट दैट टाइम मेरा पीसफुल माइंड था, क्योंकि मेरे को जॉब से कुछ पैसे आ रहे थे. नॉट एग्जैक्टली एज गुड एज माई प्रीवियस कंपनी, बट ठीक है, मेरे EMI एंड ऑल के लिए मैनेज करने के लिए आ रहे थे पैसे. एंड एट दैट टाइम मैंने पीसफुली डिसाइड किया कि मैं अगर ये चीज करूंगा तो मैं आई लिटरली हैड दिस प्रो एंड कॉन लिस्टेड इन माय माइंड कि अगर मैं फुल टाइम म्यूजिक करता हूँ तो व्हाट इज द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स. तो ये पूरा लिस्ट करके देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं फुल टाइम करूंगा. लेट इट बी लाइक कुछ भी हो जाए, मैं फुल टाइम करूंगा. तो वो एक चीज था. और इससे मैं मतलब जो जैसे कि क्वेश्चन था कि मैं एडवाइस क्या देना चाहूंगा. बहुत लोग अभी भी मेरे को DM में पूछते हैं कि तुमने जब प्रोफेशनल लाइफ से स्विच करके म्यूजिक को एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन लिया, तो मैं भी करूँ क्या, ऐसा पूछते हैं उन लोग कि कैन आई डू इट. तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसे डायरेक्टली जंप करना है. टेक कॉन्टेटिव रिस्क विथ योर लाइफ, विथ योर प्रोफेशन. तुम लोग कितना प्रिपेयर्ड हो वो रिस्क लेने के लिए. तुम्हारे पास कितना सेविंग्स है, कितना अगर तुम जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे पे से कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजें देखो और उसके हिसाब से स्टेप्स लो. हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लो. कभी भी ऐसा डायरेक्टली मूड में आके या कोई भी बोलते हैं ना, ऐसे एक दिन में उठा मोटिवेशन आया कि छोड़ दो जॉब, ऐसा नहीं करना. ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ये अच्छी नहीं लगती है और ये होती भी नहीं है पॉसिबल. क्योंकि हम लोगों पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि विच वी कांट डिनाई. तो मैं एडवाइस दूंगा कि जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले वो करो, उसके काबिल बनो कि तुम वो सारी चीजें ठीक से कर पाओ. और वो काबिल, क्योंकि अगर तुम वहां काबिल नहीं बनो ना तो तुम म्यूजिक एज अ पैशन या प्रोफेशन में काबिल नहीं बन पाओगे.
बिकॉज दैट द बेसिक थिंग. अगर तुम ये बेसिक चीजें नहीं कर पाओगे, लाइफ ऑन दिस साइड जहाँ पे तुम आर्ट को एज अ प्रोफेशन ले रहे हो, इट इज वे डिफिकल्ट देन व्हाट यू डू राइट नाउ एज अ प्रोफेशन. राइट. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मैंने दोनों तरफ देख लिया. राइट. सो फिर ऐसा भी हो सकता है जी, अगर कोई भी जॉब छोड़ के या फिर जो जहाँ पे भी तुम्हारा स्टेडी इनकम चालू हो वो छोड़ के अगर तुम तुम्हारे पैशन के पीछे जाते हो, तो फिर ऐसा भी टाइम आ सकता है कि जहाँ पे काफी सालों तक शायद से तुम्हारा वो इनकम ना उससे हो जाए. Yes, स्पेशली 100%. मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है और वो जो रेशो है सक्सेस का वो उतना ज्यादा नहीं है. तो फिर उस टाइम पे फिर वो कंफ्यूजन में आके कि यार मुझको ये नहीं जम रहा है, आई गो बैक टू माय दैट प्रीवियस लाइफ. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग. यस यस करेक्ट. सो हाउ वाज योर लाइक तुम्हारा ये एक वाला फील्ड कैसा था जो जिस टाइम पे तुम लाइक मैं तुमको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुम पहले से ही शोज वगैरह कर रहे हो और यूज्ड टू हैंडल योर जॉब एज वेल. तो वो वाला लाइक हाउ वाज दैट स्ट्रगल? डिड यू लाइक do you miss that part, or like what do you think about that part where you are doing 9 to 6 struggle as well and you are following your passion? Of course, जो वो वाला पार्ट था that was way more challenging than what I do right now, because वो टाइम में ऐसा था कि मेरे को दिन का 9 hours straight कोडिंग करना पड़ता था. So it was like mentally challenging चीज करना, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि वो ऐसा कोई काम नहीं है कि तुम जस्ट तुमको जाके करना है, जैसे पानी भर दिया बोतल में रख दिया, पानी भर दिया, ऐसा नहीं है. उधर पे मतलब ऐसे ऐसे सिनेरियोज आते थे, वो ऐसे ऐसे चीजें आती थी जो बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करनी पड़ती थी. वो एक चीज दिमाग में चलती रहती थी और प्लस एक चीज चलता रहता कि म्यूजिक एज अ पैशन करना है मेरे को. मतलब लाइफ में मेरे को एक अच्छा खासा म्यूजिशियन बनना है और एक अच्छा नोन आर्टिस्ट बनना है, फेमस आर्टिस्ट बनना है, पॉपुलर आर्टिस्ट बनना है. तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था. तो फिर ऐसा होता था कि 9 से 6 जॉब कर देता था मैं, उसके बाद 6 बजे के बाद मेरा एक्चुअल टाइम स्टार्ट होता था. तो मेरा लोगों का ऐसा रहता है कि नॉर्मली 9 से 6 करने के बाद दे आर लेफ्ट विथ नो एनर्जी, और मेरा उल्टा होता था एग्जैक्टली. जैसे ही 6 बजते थे मेरा एनर्जी डबल हो जाता था और मैं 6 बजे के बाद घर में जाता था एंड देन 6 से रात के 3 बजे 4 बजे का मेरा स्ट्रगल रहता था. मैं आई गेस मेरे को लगता है मैंने जब से कर रहा हूँ तब से मैं 4-5 घंटे के ऊपर सोया ही नहीं रहूंगा वीकडेज में. तो 3 hours 4 hours कभी 5 hours, क्योंकि मैं 3-4 बजे तक रिकॉर्डिंग करता था, वीडियोस बनाता था, खुद के कंटेंट क्रिएट करता, ग्राफिक्स एडिट करता था, वीडियो एडिट करता था खुद के. फिर 4-5 बजे मैं सोता था, फिर 5 से मैं फिर मॉर्निंग कुछ उठता था 8:30-9 बजे और फिर से तुरंत भाग के मैं ऑफिस. यही मेरा रूटीन था. और बीच में जिम भी मैं जाता था, तो फिटनेस के ऊपर भी मैं थोड़ा ये करता था, तो 1 घंटा बीच में जिम चला जाओ. तो फुल ऐसा पैक टू पैक किया था. तो वो टाइम ऐसा लगता था कि हाँ मतलब मजा तो बहुत आ रहा था क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे म्यूजिक, ये सब चीजें कर रहे. वो टाइम में हमेशा ये रहता था कि अगर जहाँ पे मेरे को 10 घंटा मिल रहा है दिन का, वहां मेरे को 24 घंटा मिलता था, तो क्या ये इम्पैक्ट आता था. और करंटली मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि अभी मेरे को फुल टाइम मेरा ऐसा दिमाग में रहता है कि मेरे को जो भी करना है, आई हैव माई ओन स्टूडियो नाउ, आई कैन जस्ट स्ट्रेट वॉक इनटू स्टूडियो. मैं बोलूंगा आई हैव माई गाइस कि ये करना है वो करना है, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक एट द सेम टाइम. वही जोन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे 9 बजे रहने दो रात के या 11 बजे रहने दो, कितने भी बजे. तो ये चीज मैटर नहीं करता है कि मेरे को अभी अभी मेरे को जॉब जाना है और फिर जॉब से आऊंगा फिर मैं करूंगा. बिकॉज समटाइम ऐसा रहता है कि कुछ गाने तुम दिमाग से लिखते हो, कुछ गाने तुम एक जोन में एक फील से लिखते हो, और वो फील वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है. तो अगर वो टाइम मिस कर गया तो मे बी तुम्हारा क्रिएटिविटी लैक हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि सबके लिए हो, बट हो सकता है. तो ये चीज, तो ये 2 डिफरेंस है चीजें करने में कि बैक देन इट वाज वे मोर चैलेंजिंग. मजा आता था, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत हसल था. अभी भी उतना ही हसल है, बट अभी टाइम ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा है. राइट, आई कुड डू मच मेनी मोर थिंग्स. तो अभी मेरा खुद का आर्ट को छोड़ के मेरे जो रिकॉर्ड लेवल पे और 4-5 आर्टिस्ट हैं, उन लोगों का भी मुझे देखना पड़ता है कि कैसे उनके कंटेंट रहेगा, कैसे जाएगा. उनका कोई सॉन्ग आ रहा है तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्लान करना है चीजें. तो वो ज्यादा चीजें कर पा रहा हूँ मैं, एंड आई कुड रियली हेल्प. लाइक मेरा लास्ट पहले क्या होता था कि मैं खुद तो कर लेता था खुद की चीजें, लेकिन आई कुडंट, मैं चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाता था दूसरों की. कि अगर मेरा कोई दोस्त है वो बोलता था कि मेरे को ये करना है या मुझे इसमें हेल्प चाहिए, बट मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम रहता था ना कि मेरे से हो नहीं पाता था. बट नाउ आई एम लाइक 24 hours डूइंग दिस, सो आई कुड हेल्प मोर टू लाइक माई क्रिएटर फ्रेंड्स, और जो कुछ भी है जिनको मैं दिल खोल के हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ ये मेरा बनता है भाई इतना, तो कि मेरा दोस्त है ये करना चाहता है तो मैं उसकी हेल्प करूँ. ये एक चीज मेरा बनता है. तो मेरे को अभी बहुत इनफ टाइम मिलता, तो सो आई एम हैप्पी एंड आई कुड स्लीप लाइक अ पीसफुल
विद अ पीसफुल माइंड आई कैन स्लीप एट नाइट. तो Okay. वो बेस्ट चीज है Okay. इस चीज में. सो एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है, कुछ अपने जो भी फील्ड है, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है ना कभी कभी कि मन नहीं करता कुछ करने का. मतलब लाइक वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि यार आज मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है वो चीज़ करने के लिए. ओके. और फिर उसमें क्या होता है कि इंसान वो जोन में चला जाता है, उसमें टाइम वेस्ट भी होता है. ठीक है. तो एनीथिंग दैट यू डू और एनीथिंग दैट यू कैन सजेस्ट समवन टू बी इन दैट मोटिवेशन ऑलवेज, या फिर तुमको भी ऐसा कभी होता है क्या कि लाइक अरे आज मेरा काम करने का मन ही नहीं करता है क्योंकि आई डोंट सी यू मैन टेकिंग अ रेस्ट. तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू, क्या है मतलब लाइक व्हाट दैट व्हाट यू डू? ऐसा है कि मेरा तो मैंने जैसे बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा वही था कि मैं जॉब करता था, उसके बाद मुझे लिमिटेड टाइम मिलता था. तो मेरा एक रूटीन बन गया था वो कि 24/7 हसल. वो मेरा रूटीन बन गया था कि मेरे को अगर मैं रेस्ट लूंगा सो आई लैग बिहाइंड लाइक अदर आर्टिस्ट. ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मे बी मेरे को कम अपॉर्चुनिटी मिली या फिर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा या उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो मेरा 24/7 ये हसल रहना ही चाहिए बोल के मैंने वो अपने आप को ढाल लिया था वो रूटीन में. तो वो उधर से मेरा वो क्या बोलते हैं ना कि एक आदत बन गया है. इट हैज बिकम अ हैबिट. तो ये मोर देन बोलते ना कि कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं है कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे करना है. मैंने रूटीन ही बना लिया, मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया कि मेरे को अगर मैं कुछ नहीं करूँ, इफ आई एम सिटिंग आइडल, तो मेरे को प्रॉब्लम होता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कुछ. सो अगर मेरा एक काम हो जाता है तो आई फाइंड अनदर वर्क टू डू इट. चाहे वो मेरा हो या नहीं हो, मेरे को मैटर नहीं करता है, बट आई हैव टू बी प्रोडक्टिव इन दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड देयर आर टाइम्स की जिधर में मेरे को होता है कि नहीं करने का मन कर रहा है, तो मैं नहीं करता हूँ. आई टेक अ ब्रेक. एंड क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है इसमें होता है, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम 5 घंटे काम कर रहे हो और 4 घंटे रेस्ट ले रहे हो बाद में. मतलब दिन के 9 घंटे में से तुम 5 घंटे काम करते हो, 4 घंटे रेस्ट कर रहे हो. दैट इज नॉट हाउ यू बैलेंस लाइक यू नो ब्रेक्स, क्रिएटिव ब्रेक्स. एंड ये उसमें तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लैक हो जाएगा और उसके ऊपर से तुम क्या बोलते हैं, तुम पीछे हट जाओगे. वो एक हैबिट बन जाएगा तुम्हारा कि एवरीडे ये करना. तो मेरे हिसाब से मैंने तो पहले ये एज अ प्रैक्टिस लिया कि मैं करता था कि एवरीडे लिखता था मैं कि मेरे को ऐसा लगता था ना कि आज मूड नहीं है, फिर भी मैं 2 लाइन तो लिखता ही था. चाहे वो मेरे को बाद में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है क्या कचरा लिखा, लेकिन मैं लिखता था बिकॉज वो एक हैबिट बन जाता है तुम्हारा कि तुम जो करते हो एवरीडे इट बिकम्स अ हैबिट. तो फिर तुमको जब तुम्हारा मूड नहीं है फिर भी अगर तुमको चीज करनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये बहुत लोग मतलब काफी आर्टिस्ट लोगों को फेस करना होगा कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब एक्सटर्नल प्रोजेक्ट मिलता है और उनको वो करना होता है, बट उनको मूड नहीं आता है तो डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, या फिर वो कर नहीं पाते, क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं कर पाते. टच वुड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि मैं आई हैव मेड दैट हैबिट कि मेरे को कुछ भी टॉपिक दे दो, मैं आई विल राइट ऑन इट. चाहे मैं कचरा लिखूं स्टार्टिंग में, बट आई विल राइट अंटिल आई गेट इट डन करेक्टली. तो वो मैं करता रहता हूँ और वही हसल मतलब पार्ट बन जाता है, लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन जाता है. इसलिए सब लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं क्या कि ये मतलब हार्डेस्ट वर्किंग है या जो कुछ भी है, बिकॉज आई मेड दैट लाइक थिंग, लाइक मैं खुद को बिलीव कर सकूं कि मैं हार्डेस्ट वर्किंग है. मैंने उतना मेहनत किया है उस चीज के पीछे और मैं अभी भी कम्पिटिटिव है इस चीज के पीछे. मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये कभी भी रुकेगा कि मेरे को करनी ही पड़ेगी मेहनत, चाहे वॉट एवर लेवल आई रीच. अभी मेरे पास इतना है, मे बी मैं अगर कल को बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ, बहुत बड़ा रैपर बन जाऊँ, स्टिल आई हैव टू डू लाइक 24/7 हसल, लेकिन वो किसी और चीज के लिए, बट करना तो पड़ेगा. राइट. बिकॉज वो हैबिट बन गया. वो नहीं करूंगा तो मे बी आई फील एम्प्टी inside. वो चीज. So I think like what you also is your point is कि वो mental clarity अगर तुम्हारे दिमाग में होगा कि exactly तुमको क्या करना चाहिए, तो I don't think कि अगर तुमको चाहिए ही चाहिए, so I think you will find a way out. Correct, 100%. क्योंकि अगर ये ऐसा चीज है ना कि लोग सोचते हैं कि मेरे को करना है और फिर उन लोग अपने एक्सक्यूजेस देते हैं कोई चीजें करने के लिए, नहीं यार नहीं होता ये नहीं होता. लेकिन एक बार अगर वो डिसाइड कर ले कि नहीं चल मैं इस बार एक्सक्यूज नहीं देता हूँ, आई विल डू इट, और उसका जो भी आउटकम है उसको वेरीफाई करें. लोग वैलिडेट नहीं करते खुद से कि हाँ चल मैंने नहीं दिया इस बार एक्सक्यूज, मैंने किया वो जो भी काम करना था मुझे, और फिर मेरे को कैसा लग रहा है. अगर मैं अंदर से मेरे को अच्छा लग रहा है और फिर सेकंड टाइम भी सेम चीज करो कि मेरे को मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर से आई फोर्स माई सेल्फ इनटू इट, देन करूं तो रिजल्ट वो बेटर होगा.
पिछली बार से। Yeah. फिर एक और बार करो, फिर से बेटर होगा, फिर एक और बार करो, फिर से बेटर होगा, एंड यू विल फील बेटर। फिर नेक्स्ट टाइम तुमको ये मूड वाला, ये जो बोलते हैं ना कि नहीं हो रहा है, जोन में नहीं हूँ, ये वाली चीज आएगी नहीं, बिकॉज यू हैव मेड इट क्लियर तुम्हारे माइंड को कि एक बार करके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, लेट्स डू इट। तो वो वाला चीज मतलब एकदम क्लियर रखना चाहिए सब लोगों ने कि हाँ लेट्स डू इट, नहीं है मूड, फिर भी करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एंड देन जज। या सो एक होता है ना कि लाइक किसी को भी मतलब किसी भी लाइफ में वो जो अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। तो तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ था कि एक जो मोमेंट की यार लोएस्ट पॉइंट है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में, अब मैं उससे ऊपर कैसे आऊँ, ऐसा कुछ हुआ इससे पहले कभी? कैन यू, अगर है तो? मेरे लाइफ में जैसा मैंने बोला कि मतलब मेरे को बहुत क्लीशे लगता है बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का सिमिलर स्टोरी है, और मतलब मैं डिनाई नहीं करूंगा, उन लोग भी ये सब चीजों से जा चुके हैं, और काफी नोन फैक्ट है कि बहुत लोग बोलते हैं दिल टूटने के बाद आर्टिस्ट बन जाता है। okay. तो बोलने के लिए बहुत ही क्लीशे लगता है कि हाँ दिल, तो बॉलीवुड डायलॉग जैसा लगता है, बट समवॉट ट्रू भी है ये चीज। तो मेरा सबसे बिगेस्ट अगर बोल सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं कि म्यूजिक पे पड़ा है चीज के ऊपर, तो मेरा बैड फेस है, जो मेरा ब्रेकअप के बाद हुआ था। और वो एक चीज ऐसा है कि मुझे मेरा लोएस्ट पॉइंट पे था मैं वो लाइफ में, बिकॉज मैं सोचता था कि यार मेरा सब सही तो है मतलब, बट स्टिल लाइक आई फील रिजेक्टेड, आई फील कि कोई मेरे को अवॉइड कर रहा है, या फिर कोई मुझे डिनाई कर रहा है, मेरे साथ रहने से मना कर रहा है। तो मतलब मैं सेल्फ क्वेश्चन करने लग गया था चीजों को, यार मेरे में क्या कमी है, किस चीज की कमी है जो आई एम नॉट वर्थ इट टू बी विथ, लाइक ऐसा वाला। मेरा सेल्फ एस्टीम लो था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, आई कुड लिटरली फील कि मैं खुद को ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा था। मेरा वो सबसे लोएस्ट पॉइंट था कि वेयर आई कुडंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई वॉज डूइंग so many silly things कि जिससे मुझे आज तक गिल्ट हो रहा है, जैसे कि चेजिंग पीपल, चेजिंग लेकिन आस्किंग पीपल टू, बेगिंग पीपल टू यू नो talk to you, begging people to meet you, begging people to stay with you so that you like look for that particular relationship. I guess ये काफी टाइम तक किया, that was like मैं बोलूंगा कि आई वॉज इन लाइक दैट जोन। तो मैंने कर दिया वो चीजें, लोगों को नहीं करनी चाहिए, बट हर कोई इंसान जब उस जोन में होता है ना, तुम कितना भी बता दो, ही विल डू व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग इट। तो मेरे लोएस्ट पॉइंट पे मैंने वो सारी चीजें की है, मेरे को अभी बुरा लगता है वो चीजों का। तो बट इट इज एज अ लेसन, आई मीन हाँ 100%। तो अगर वो चीज नहीं होता तो आई गेस मे बी ऐसा हो सकता है वो सारी चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी, और वो हर एक चीज उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से क्या डिराइव करता है वो मैटर करता है। तो मैंने उससे कुछ लेसन्स डिराइव किए, जिससे मैं एक बेटर आदमी हूँ अभी, मतलब बेटर इंसान हूँ मैं। मे बी अगर वो चीज होती नहीं तो मैं शायद ऐसा नहीं होता, मे बी मैं थोड़ा अलग होता, मे बी मेरे को चीजें समझती नहीं, कैसे लोगों को ट्रीट करना नहीं समझता, मे बी मैं बहुत गुस्से वाला होता, या मैं बहुत ही एरोगेंट होता, ऐसा चीज है। तो ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस से ही आते हैं, और वो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे सिनेरियो से आते हैं हम लोगों को। तो आई गेस वो मेरा सबसे बैड वर्स्ट फेज था। सो लाइक व्हाट डू यू से, लाइक वाज दैट, अगर जो भी होता है बोलते हैं ना कि अच्छे के लिए होता है, इट काइंड ऑफ, सो वुड यू से दैट वाज दैट योर lowest point, or do you look back and say that okay, that was actually the best thing happened to me because of that what you are right now, or maybe you have that clarity कि मुझे अब ये नहीं करना है? Yes, I can 100% say that कि वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा चीज हुआ वो है। It was very painful, but वो सबसे अच्छी चीज हुआ क्योंकि मेरे को एक क्लैरिटी मिल गया, एक मेरे को पता चल गया कि क्या चीजें मेरे को पसंद है। मैं बचपन से आई वाज, ये बहुत ही वियर्ड चीज है, बट बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं रहता है कि व्हाट दे हैव, लाइक व्हाट दे एक्चुअली हैव, दे ट्राई टू अवॉइड व्हाट देयर कैपेबिलिटीज। उनको समझता नहीं है कि उन लोग कितना कैपेबिलिटी होल्ड करके रखते हैं। और जस्ट लाइक हनुमान को पता ही नहीं था कि वो इतना अंदर है उनके पावर्स, जब तक उनको किसी ने बताया नहीं। तो सेम चीज है अपने साथ कि अगर अपने को पता नहीं है ना कैपेबिलिटीज क्या है अपने, तो अपने को मतलब कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज के साथ। तो मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा बचपन से था कि आई न्यू दैट आई एम लाइक समथिंग स्पेशल, लाइक मेरे को कुछ अलग चीजें है, या फिर मेरे को ये चीजें पसंद है, या फिर मैं कुछ करूंगा लाइफ में। मेरे को अभी भी लगता है, मतलब अंदर से फील आता है मेरे को कि आई एम लाइक मेरा कुछ अलग पर्पस है लाइफ का,
कि मैं अलग पर्पस के लिए बॉर्न हुआ। और मेरे को जहां तक याद है, मैं बहुत छोटा था, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से आई वाज क्वेश्चनिंग द सेम थिंग टू माई सेल्फ कि वो क्या चीज़ है जो मेरे को करना है लाइफ में। मैं आई डिड मार्शल आर्ट्स, आई डिड डांसिंग। डांसिंग तो 14-15 साल के लिए किया मैंने। उसके बाद आई डिड लाइक बहुत सारी चीज़ें की ऐसी, जो स्विमिंग किया मैंने बहुत अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए। उसके बाद मैं फिटनेस करता हूँ, फिर बाद में रैप करता हूँ, पोइट्री करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था कि इसमें से क्या चीज़ है वो जो मेरे को लाइफ टाइम करनी है। तो ये जो फेज था उसने मेरे को एकदम क्लियरली बताया कि या दिस इज द थिंग, ये तुझे किक देता है, अलग लेवल का किक देता है, तो ये करना है तुझे लाइफ में। सो इफ देयर इज एनीवन ओके जिनको वो मेंटल क्लैरिटी है नहीं, तो व्हाट यू विल से कि लाइक उनको अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड लाइक सी कि उसमें से कौन सी बेस्ट चीज है तो जो तुमको करनी चाहिए, जैसे कि उसके बाद यू वेंट फुल्ली इनटू योर म्यूजिक। 100% मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब अगर किसी इंसान में, कि उसको पता है कि यार मेरे को पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ये क्वेस्ट में वो बहुत सारी चीजें करता है और वो बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें सीखता है। अभी मेरे एग्जांपल में ले लो, अगर मैं डांस नहीं परस्यू करता तो आई गेस मेरा जो रिदम और मेरा जो म्यूजिक को लेके सेंस है, जो मेरे को लगता है काफी यूनिक और काफी अलग है और काफी अच्छा है, तो वो नहीं डेवलप होता। क्योंकि मैंने 15 साल 14 साल डांस किया है, मैं आई नेवर गो ऑफ बीट, बिकॉज ये मेरा सेंस है, रिदम है, मेरा इतने साल का बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैंने प्रैक्टिस किया है उतना, तपस्या, काइंड ऑफ तपस्या है वो, इतने साल से तपस्या किया है वो चीज का, तो वो डेवलप हो गया है। सेम चीज अगर कोई लेना है स्विमिंग के लिए, बोलना है फिटनेस को लेके, मैं स्विमिंग किया, उससे मेरे को फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो पता चला। फिर उसके बाद मैंने और कोई चीज किया तो उससे मेरे को एक एक चीजें पता चली। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब ही है, उससे मेरे को इतनी सारी टेक्निकल चीजें पता चली कि आज जो कुछ भी, अगर कोई भी चीज कंप्यूटर पे है तो आई कुड इजीली लर्न। मैंने मास्टर कर लिया वो चीज कि अगर वो कंप्यूटर पे है, देयर इज अ ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, आई कैन लर्न इट। तो ये वाली चीज, तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी तुम कर रहे हो, सबसे अच्छी बात है कि तुमको ये पता है कि तुम्हें पता नहीं है किधर जाना है, बिकॉज वो क्वेस्ट करने के चक्कर में तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे और ये सारी चीजें तुमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा लाइफ में आगे जाके। तो ये एक चीज है, तो करते रहो, हमेशा ट्राई आउट करो कि नए नए चीजें करने के लिए, नए नए चीज, फेल हो जाओ, सबसे मजेदार तो चीज वही है कि तुम फेल हो रहे हो, तुम कुछ नहीं करने से बेटर है कि तुम करो और फेल हो जाओ, नई नई चीजें करो, एटलीस्ट यू विल डाई पीसफुली कि यार मैं सब कुछ ट्राई किया, नथिंग वर्कड आउट बट आई ट्राइड। इससे बेटर है कि मतलब ऐसा रिग्रेट करने से बेटर है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 70 साल का हूँ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, काश मैंने ये किया होता। इससे अच्छा है कि मैंने कर दिया, नहीं जब नहीं वर्क किया, नहीं किया, मे बी मेरी किस्मत में नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक यू नो कुछ सालों के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किया ही नहीं। आई पर्सनली फील कि वो सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने कोशिश भी नहीं की। 100% यू नेवर नो, लाइक अनलेस एंड यू गो इनटू इट। 100%, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम लोग विजन बना के चलो एक, कि मेरे को ये चीज करना है, ये चीज अचीव करना है, एंड जस्ट उस पर मेहनत करते रहो। कभी ये मत सोचो कि अगर वो मेरा विजन नहीं पूरा हुआ तो मैं क्या करूंगा, दैट इज लाइक अ फॉल्स थिंकिंग। वो चीजें रखो ही मत दिमाग में, तुम फल की चिंता मत करो, जस्ट मेहनत करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके छोटा बड़ा लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा तुम लोगों को वो चीज का। तो पॉजिटिव रहो बस हर चीज को लेके। राइट। अब तक का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो तुमको लगता है कि मेरे साथ ये जो चीज है सबसे बेस्ट हुई है, नथिंग कैन बीट दैट, व्हिच विल नेवर फॉरगेट? आई गेस मैं बोलूंगा कि मैं क्रू ज्वाइन किया, रॉकबीट को मिला, आई गेस वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरा लाइफ में था, बिकॉज आई कुड हैव गॉन टू लाइक some other people, they have taught me some other things maybe and misguided me towards like what I do, या फिर मैं अवेयर ही नहीं रहता वो चीजों के बारे में, तो शायद मैं अभी जो कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता था, या फिर मेरा तरीका अलग होता था, या फिर मैं अलग इंसान बन जाता था वो सराउंडिंग में रह के। तो आई गेस वो मेरे साथ वन ऑफ द बेस्ट थिंग हुआ है लाइफ में, कि मैं क्रू से मिला, मैं रॉकबीट से मिला, उसने मेरे को बताया कि ऐसा चीजें करना है, ऐसा चीजें की जाती है, ये कल्चर है, ये कर, क्रू के साथ रहा, डेवलप किया कि हाँ ये ऐसा नॉलेज है, ये ऐसा चीज है। तो आई गेस अगर वो नहीं रहता ना, बिकॉज इट हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी,
क्रू ने पूरा हेल्प किया ये चीज को लेके. नॉट आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज यू आर टेकिंग दिस इंटरव्यू, आई एम सेइंग दिस इन जनरल बिकॉज वो अगर नहीं होता, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं क्रू का पार्ट नहीं होता तो मे बी अभी तक मैं रैप ही करता रहता. आई कुड ओनली नो रैप एज ए एलिमेंट. मैं कभी नॉलेज एज ए एलिमेंट को नहीं जानता, डीजेइंग को नहीं जानता. मे बी डीजेइंग को जानता बट ऐसा नहीं जानता. ग्राफिटी को नहीं जानता, ब्रेकिंग को नहीं जानता, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पिरिट ऑफ हिप हॉप को नहीं जानता मैं. क्योंकि मैं हिप हॉप क्रू में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ. एग्जैक्टली. तो मैं वो शायद नहीं जाता, मैं अननोन रहता वो चीज. तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज हुआ है. और मेरे सराउंडिंग जो मेरे को मिला है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं, दे आर लाइक जस्ट एज यू सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट कि तुम्हारा सर्कल दिखाओ, फ्रेंड्स दिखाओ, आई शो यू वेयर योर फ्यूचर इज. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग कि मेरे को क्लियरली पता है कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग रियली बिग, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू रियली क्रेजी थिंग्स. तो ये चीज मेरे को एकदम खतरनाक वाली लेवल पे बिलीव होती है. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे टीम में कैसा लोग है, मेरे क्रू में कैसे बंदे लोग हैं. तो उनके साथ रहना, इट्स लाइक आई एम हैविंग लाइक लॉट ऑफ सुपर पावर्स कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है. तो आई फील लाइक कि मेरे पास कंप्लीटली आई एम ऑक्यूपाइड विथ लाइक सुपर पावर्स, एंड आई जस्ट हैव टू कॉन्कर एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स माय वे. तो वो एक चीज सबसे बेस्ट हुआ है. या सो यू सेड कि यू नो लाइक कुछ तो बड़ा करने वाले हैं. तो यू मस्ट बी डूइंग दिस विजुअलाइजेशन कि एग्जैक्टली यू नो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कुछ सालों के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं ऐसा रहूंगा. ठीक है. सो तुम वो ऐसे कुछ विजुअलाइजेशन कुछ फॉलो करते हो? अगर तुम करते हो, ठीक है, तो इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि हाउ डू यू एग्जैक्टली विजुअलाइज उसके बारे में. अगर किसी को भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके बारे में बात करते हैं, तो लेट अस नो योर व्यूज ऑन दैट. और अगर तुम ऐसा तुम्हारे लाइफ में एक दिन बता सकते हो कि 10 साल के बाद दिस इज हाउ माई डे इज गोइंग टू बी. ओके. मैं मोस्टली एक चीज जो बहुत ज्यादा विजुअलाइज करता हूँ, वो ये चीज विजुअलाइज करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े एरिया में हूँ और मैं वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे आगे मतलब हजारों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. मतलब मैं, और क्राउड पागल हो रहा है. मैं जब गा रहा हूँ मेरे साथ लोग गा रहे हैं और क्राउड पागल हो रहा है. ये एक चीज मैं विजुअलाइज करता हूँ. दूसरा चीज मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं पूरा क्रू के साथ पूरा ग्लोब ट्रैवल कर रहे हैं. हम लोग वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं. हम लोग यहाँ से फ्लाइट ले रहे हैं, वहां से उतर रहे हैं, ये एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ये एयरपोर्ट से दूसरे इसमें जा रहे हैं, देन ये कार में बैठ रहे हैं. ऐसा चीजें विजुअलाइज करता हूँ कि हम लोग म्यूजिक कर रहे हैं, हम लोग इधर घूमने जा रहे हैं. चीजें मतलब लाइफ इज लाइक हेवन हमारे लिए वो चीज पे. तो वो बहुत चीजें विजुअलाइज करता हूँ. मैं ये भी विजुअलाइज करता हूँ कि मेरा घर है एक बहुत बड़ा, जिसमें मैंने एक स्टूडियो खोल रखा है, होम स्टूडियो खोल रखा है, जहाँ पे मैं म्यूजिक कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग सब बैठे हुए चिल कर रहे हैं हम लोग. तो ये एक चीज मैं बहुत विजुअलाइज करता हूँ. मेटेरियलिस्टिक चीज ज्यादा मैं विजुअलाइज नहीं करता हूँ, ये तो मेरे पैशन रिलेटेड चीज है. राइट. बट एक चीज जो मेटेरियलिस्टिक में ये करता हूँ वो है रोल्स रॉयस कार लेने का. तो दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम. और मैं वो विजुअलाइज करता हूँ कि मैं एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार लिया है मैंने, और मैं ऐसा सिग्नल पे खड़ा हूँ. ओके. कितने सालों के बाद हो रहा है ये? 10 साल के बाद. तो मतलब 10 साल में होगा ये. 10 साल के बाद 100% मैं रोल्स रॉयस में घूमता रहूंगा. 100%. तो ये एक चीज मैं हमेशा जब भी सिग्नल पे खड़ा रहता हूँ ऐसा मेरे बाइक पे, तो मैं ऐसा बाजू में जो भी कार रहती है बड़ी उस पे देखता हूँ. तो मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ कि मैं आज इधर बैठा हूँ, कल को मैं वो कार में बैठूंगा और फिर मैं कार में से साइड में किसी भी बाइक वाले को देखूंगा जो मेरे जैसा सिमिलर मॉडल का बाइक चला रहा है. तो मैं अपना कल विजुअलाइज करूंगा कि मैं किधर क्या रूट से आया हूँ. तो वो एक चीज मैं बहुत विजुअलाइज करता हूँ चीजों के लेके. और मैं विजन्स पे बहुत बिलीव करता हूँ. okay. तो मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई विजन और तुम काम करो, मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को 100% वो चीज अचीव न हो, बट मैं उस ट्रैक पे रहूंगा. वो एक सबसे बड़ी बात है. उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आई एम इनटू दैट जर्नी. बिकॉज ऐसा लाइफ ये नहीं है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आई गेट टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन आई स्टॉप. आई अर्न दैट. जैसे मैंने रोल्स रॉयस ले लिया कल को, मैं उधर नहीं रुकूंगा. आई विल गो फॉर अ जेट अगेन. नेक्स्ट प्लान वुड बी अ जेट. मेरा पर्सनल जेट होना चाहिए. उसके बाद एक नेक्स्ट होना चाहिए कि मेरा एक मैंशन होना चाहिए. ऐसा कुछ जो भी, मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ है नहीं मेरा विजुअलाइजेशन. कार का है क्योंकि वो वन ऑफ द ड्रीम कार है. तो ऐसा चीजें करना है. तो ये एक विजुअलाइजेशन है.
और एक वन ऑफ द गोल जो बोल सकते हैं ना कि नॉट अ विजुअलाइजेशन, एक वन ऑफ द गोल है जो बहुत पहले से है कि मैं एक बहुत बड़ा चैरिटी कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम होप चैरिटी कॉन्सर्ट रहेगा। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम साइफर किया था हिप होप, तो वैसा मैं एक होप क्या चैरिटी कॉन्सर्ट करना चाहूंगा जो बहुत बड़ा सीरीज जैसे NH7 का ये होता है वैसा वैसे फेस्ट जैसा होगा, म्यूजिक फेस्ट जैसा होगा, जिधर पे आर्टिस्ट लोगों को मैं पे नहीं करूंगा, आई लास्ट देम टू परफॉर्म फॉर फ्री। बाकी उन लोगों से जितना भी मनी रेज होगा वो हम लोग उस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे भी वो कर रहे हैं उस पे डोनेट करेंगे। तो अभी काफी मतलब एम्बिशियस प्रोजेक्ट साउंड करेगा ये चीज, बट मेरे को लगता है पॉसिबल है 100% बिकॉज वी कैन इजीली पुल ऑफ 500 पीपल का जैम easily. Yeah. So at this stage, Yeah. so maybe 10 years now when we have like a lot of money in our bank, Yeah. तो हम लोग we can easily sponsor a big project like this, Yeah. like a hope a charity concert. तो ये Yeah. मेरे को एक लगता है Okay. कि ये वाला चीज तो 100% होगा। Yeah. तो So someone who is into music industry, okay, someone wants to make a career into music, okay, और उनको like you know they want to earn money out of it, तो ऐसा कुछ तुम्हारे like do you think ऐसा कुछ steps या फिर ऐसे कुछ tips दे सकते हो, 1 से 2 से 3 tips कि ये चीज करो and this is the way, this is what I have done and this is you can also do, okay. ऐसे लोगों को कुछ तुम एडवाइस दे सकते हो कि या ये चीज करो तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू योर आर्ट और थ्रू योर म्यूजिक, एनीथिंग लाइक दैट। सो लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा, काफी चीजें सीक्रेट है ये लेकिन फिर भी बोल देता हूँ ये सारी चीजें। Okay. सबसे इम्पोर्टेंट तो वैल्यू योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, ओके तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay. तो अगर तुमको पैसा कमाना है तो तुमको तुम्हारी वैल्यू जाननी पड़ेगी कि तुम Okay. कहाँ पे स्टैंड करते हो व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल थिंग। सो इफ समवन इज पेइंग मी लाइक $10,000 फॉर डूइंग अ शो, तो आई वोंट डू इट बिकॉज मैं लाइक आई फील दैट आई एम वे मोर देन दैट, तो मैं वो Yeah. चीज नहीं करूंगा। तो अगर जब भी तुम कमाने का सोच रहे हो म्यूजिक के थ्रू, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना कि म्यूजिक तो बहुत अच्छा बनाना है, ट्राई करना है कि तुम्हारा म्यूजिक बहुत बेस्ट साउंड करे, और उसके साथ साथ तुम अपने आप को वैल्यू करो, अपने आर्ट को वैल्यू करो। डोंट डू लाइक सस्ता गिग्स, उससे अच्छा नहीं किया तो वो परवड़ेगा तुम लोगों को, मत किया करो गिग्स। गिग में बहुत पैसा है गाइस, जिसको नहीं पता है तो गिग में काफी पैसा है, हम लोग काफी गिग करते हैं, तो गिग में बहुत सारा पैसा है, लेकिन तुम लोगों को स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा चीजें। तुम लोगों को अपना वैल्यू पता रहना चाहिए। तुम लोग जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो भी प्रोड्यूसर्स है, वो शोज के, वो इवेंट्स के, उन लोगों को कैसे खुश रख सकते हो, उनके क्राउड को समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड देयर क्राउड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड इफ यू कैन मेक अ म्यूजिक लाइक what they make or deliver a show like how they want, तो तुमको पैसा मिलेगा वो चीज में। तो ये रहा गिग्स और इससे रिलेटेड। तो हमेशा मेक श्योर कि जो पॉसिबल गिग्स है जो मिल सकता है तुम लोगों को, उनको टारगेट करने से पहले उनके लिए तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट है सेल करने, क्या चीजें देने के लिए क्या है, वो तुम प्रिपेयर रखो। सो whenever someone seeks you, like तुम कि हाँ ये भाई तू मेरे लिए करेगा क्या, तो you should have something in plan कि ये मेरे पास इतने गाने ये तेरे शो में कर सकता हूँ मैं, but I would need this money और this requirement, this is my requirement। ये तो गिग का हो गया। गिग के अलावा देन अगेन है म्यूजिक रेवेन्यू जो होता है, स्ट्रीमिंग रेवेन्यू होता है। तो आई वुड पर्सनली से इंडिया में स्ट्रीमिंग रेवेन्यू के लिए तुमको अच्छा खासा कमाने के लिए बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज आर फक्ड अप, बहुत कम मिलता है पैसा स्ट्रीमिंग रेवेन्यू से। तो अगर तुम्हारे सॉन्ग्स को, अभी जैसे हमारे सॉन्ग्स को कुछ कलेक्टिवली 60-70 हजार स्ट्रीम्स जाते हैं साल में, ज्यादा भी जाते हैं कुछ को, तो कलेक्टिवली सबके सॉन्ग्स के एक अराउंड 70-80,000 चले जाते हैं, उससे बहुत कम पैसा मिलता है। तो उस पर डिपेंडेंट रहना इज लाइक तुम अपने आप को फूल बना रहे हो, तो उस पर डिपेंडेंट मत रहो। जस्ट ट्राई कि तुम रीच आउट करो, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक दो, उससे जो मिल रहा है पैसा वो भी यूजफुल होगा तुमको। तो रेवेन्यू शेयरिंग पे ज्यादा ये मत करो, मतलब रेवेन्यू शेयरिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, ज्यादा पैसा लाइव गिग्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, राइट फॉर एड्स, राइट फॉर पीपल, राइट फॉर ब्रांड्स। तो मैं करता हूँ, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए लिखता हूँ। सो व्हाट आई फील कि लाइक यू आर टू से कि जो खुद का जो मार्केटिंग होता है, लाइक यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ 100%। तो सिर्फ तुम लोग अगर रैप लिख रहे हो, जो भी तुम्हारा जो भी आर्ट फॉर्म है, अगर तुम लोग उसको घर पे ही रखते हो, या फिर तुम लोग उसको
लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट राइट क्लाइंट और राइट पीपल वेयर यू वांट टू शोकेस योर थिंग. Yep. सो यू नीड टू नो स्मार्टली कि वेयर यू वांट टू मार्केट योरसेल्फ. तुम लोगों के पास वो मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए. Exactly, and that's like where my like previous work experience comes from. Like मेरा ये previous experience से आया है Yeah. कि जो कुछ भी मेरे को अभी पता है ये मार्केट करना चीज़ों का, Yeah. या फिर मैंने बहुत स्टडी भी किया है. ऐसा नहीं है कि Yeah. मेरे को सिर्फ प्रीवियस एक्सपीरियंस आया है. Right. मैंने यूट्यूब पे जा के चीज़ें अंडरस्टैंड किया है, म्यूजिक बिजनेस कैसे चलता है Yeah. और कैसे, जैसे कि मैं मोटिवेशनल चीज़ें बहुत सुनता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बी एन अपॉर्चुनिस्ट. तुम ये मत सोचो कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास चल के आएगी. Yeah. यू हैव टू Right. गो हाफ वे, एटलीस्ट Yeah. हाफ वे वहां तक पहुंचने के लिए. तो फाइंड योर मार्केट. जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तेरे को ब्रांड कैसे मिलते हैं, ये कैसे मिलते, कोई मेरे पास नहीं आता है. आई Yeah. अप्रोच ब्रांड्स. Right. आई टेल देम कि आई कैन राइट फॉर यू, डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी. 100 लोगों को मेल करता हूँ, उसमें से एक लोग मेरे को मेल करते हैं बैक कि हाँ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. आई राइट फॉर फ्री बहुत सारे लोगों के लिए जो मेरे को पसंद है, लोग कोलैबोरेशन करने के लिए. Yeah. नॉट बिकॉज कि मेरे को आगे जाके उससे कुछ काम मिले या ऐसा कुछ, बट उससे मेरा एक तो पहले स्किल चैलेंज होता है, प्लस उसको जो जानते हैं लोग वो मेरे को जानने लगेंगे. उसके बाद एक ऐसा भी चीज है कि जब तुम दूसरे लोगों के लिए मतलब ये होते हो, काम करते हो, तो उनसे दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा करना है, दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रखना है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. एग्जैक्टली, ये सारी चीजें सीखते हो. तो ये सारी चीजें फिर तुम लोगों को जब पैसे कमाने के बारे आएगी तो ये सारी चीजें में काम आएगा डील करने के लिए. मेजोरिटी ऑफ चीजें जो हम लोग करते हैं, लाइक पोर्टफोलियो मेकिंग से लेके मेल करना, सब कुछ करना, हम लोग सब एज अ टीम करते हैं, कलेक्टिवली, क्रू में भी, रिकॉर्ड लेबल में भी. तो ये सारी चीजें हम लोग सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटे हुए हैं. तो तुम लोग भी अगर सोलो जा रहे हो तो या पहले तो खुद करना पड़ेगा. उसके बाद अगर क्रू में जा रहे हो तो डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न कि कैसे चीजें कर सकते हैं. कौन अच्छा ईमेल लिखता है उसको ईमेल कर लिखने के लिए दे दो, ये कर दो. तो वो एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है कि तुम मेल करो लोगों को, आस्क देम कि आई कैन हेल्प यू विद दिस. मे बी स्टार्टिंग में फ्री करना पड़े. नॉट सीक, लाइक डोंट सीक मनी एवरी टाइम और इन ईच एंड एवरीथिंग. कुछ चीजें फ्री में कर दो यार, बिकॉज उससे मे बी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स गेन होंगे, नेटवर्क गेन होगा और पॉसिबल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आएंगे. कभी भी पैसे को लेके कोई प्रोजेक्ट डिनाई मत करो. आई नेवर डिनाइड एनी प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ मनी. मैं प्रोजेक्ट इन द सेंस राइटिंग प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ मैं. आई ट्राई टू मेक इट पॉसिबल कि दोनों खुश रहे, दोनों क्लाइंट भी और हम लोग भी. ऐसा कुछ बीच मिडवे में आके हम लोग चीजें करें, तो वो एक चीजें कर सकते हैं. वहां से एक मनी आएगा. तो ब्रांड राइटिंग, जिंगल राइटिंग, एड राइटिंग, सॉन्ग्स राइटिंग किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग किसी प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी चीजें करने से पैसा आएगा. अगेन यूट्यूब इज गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी. यूट्यूब पे अगर वीडियो चल रहे हैं तुम्हारे, वहां से पैसे मिलते हैं. इंस्टा अगर तुम्हारा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है तो इंस्टा पे प्रमोट करने का कोई ब्रांड, उसके पैसे मिलते हैं. देन यू कैन, जैसे कि हम लोग ने किया है, वी हैव द स्टूडियो, हम लोग ने पूरा स्टूडियो सेटअप किया हम लोगों के अर्निंग से, मतलब सेव करके. तो ऐसा ये हमारी एक साइड मनी बोल सकते हैं कि इससे हम लोग अर्न करते हैं. जो थोड़ा बहुत पार्ट है जो हम लोग वापस से आर्ट में लगाते हैं वो. देन जैसे कि मैंने किया है कि मैं मीडिया प्रोडक्शन कंपनी रन करता हूँ, तो मैं, क्योंकि मैं अच्छा खासा जानता हूँ मीडिया प्रोडक्शन क्या होता है, कैसा होता है, तो मैं कर सकता हूँ लोगों के लिए. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि ये इधर से मेरे को पैसा आएगा, देन आई पुट दैट मनी इनटू माय म्यूजिक, ऐसा वाला. तो ये एक चीज कर सकते हो. तो ट्राई करो कि जितने पॉसिबल चीजें कर सकते हो तुम किसी के लिए, जिससे तुमको सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, जनरेट हो सकता है. इफ यूर गुड आर्टिस्ट, ड्रॉ करते हो तो फ्रीलांस फाइवर पे चले जाओ, फ्रीलांस ड्रॉ करो, ये करो. सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क बनाओ, सोशल भी. लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ भाई, लिंक्डइन से कनेक्ट हो लोगों से, इन पर्सन जाके कनेक्ट हो जाओ. मतलब इतनी जगह पे हम लोग इन पर्सन जाके मिलते हैं. इन पर्सन मिलने का अलग ही एक ये रहता है. तुम 10 इवेंट्स को जाओ जहां पे तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यू गेन सम लाइक नेटवर्क फ्रॉम देयर. तो ऐसे साइफर्स जाके अटेंड करो, शोज जाके अटेंड करो, पार्टीज जाके अटेंड करो. तुमको पसंद नहीं होगी तो भी तुम करो, बिकॉज तुमसे उससे तुमको नेटवर्क मिलेगा. यू लाइक गेट ब्रॉडली नोन. तो ये चीजें करो और मेक श्योर कि जब भी कुछ काम आता है तो यू गिव योर 110%, नॉट इवन 100%, 110%. हमेशा ज्यादा डिलीवर करो और कम एक्सपेक्टेशन सेट करो सामने वाले को. वही है कि सेट लो एक्सपेक्टेशन एंड ओवर डिलीवर. ये चीज करोगे तो 100% तुमको पैसा आएगा. एक ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है मेरा, तो आएगा ही आएगा. So that was really intense and I think it was one of the most important part that we just covered. तो लोगों को
आर्ट फॉर्म है तो लाइक व्हाट यू से टू गेट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन. अगर तुम सिर्फ लिखते हो सिर्फ पेपर पे लिखोगे तो पेपर पे ही रहेगा. यस. सो तुम लोगों को यू टू बी स्मार्ट. जैसे कि लाइक बहुत सारे रैपर्स है जो मुझको भी पता है कि आई कैन लुक एट देम एंड से कि उनको लिंक्डइन एंड ऑल आई एम श्योर कि दे डोंट इवन नो अबाउट इट. सो तुम लोगों को यू टू बी स्मार्ट एंड आई थिंक यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई डिफरेंट वेज कि मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिप हॉप बोल के यू शुड नॉट स्टे की you should not stay at home and lose the opportunity. Great information. I think this is very important topic that you covered. So you're from Pune. You have been staying in Pune for quite a long time, and you have been very active. People know you in Pune city right now. जितना भी तुम्हारा जर्नी है अभी तक पुणे हिप हॉप का, तो अब तक का कैसे लगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पुणे हिप हॉप ओवरऑल? पुणे हिप हॉप मेरे को ऐसा लगता है कि पुणे हिप हॉप में काफी जबरदस्त रॉ टैलेंट है, मैं बोलूँगा. ओके. बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं. मैं जितने लोगों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे क्रूज भी है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पुणे हिप हॉप में ना एक ऐसा चीज़ है ना कि जो बोलते ना कि हर वो लोगों में रहता है या हर वो चीज़ में रहता है जो अंडररेटेड रहता है. वो रहता है कि एक फायर रहती है कि टू प्रूव देयर सेल्फ, प्रूव देमसेल्व्स, कि मेरे को कुछ करना है, मुझे अचीव करना है. वो पुणे हिप हॉप में अगर हम लोग वेल नोन सीन होता है, फॉर एग्जांपल मुंबई सीन या फिर दिल्ली सीन, बैंगलोर सीन, वेल नोन सीन होता तो मे बी हम लोग इतना फाइट करते नहीं. अभी जो मेजर सीन्स है उसमें क्वालिटी है, लेकिन उसकी तरफ से ना थोड़ा क्वालिटी कुछ क्वांटिटी की वजह से ना थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड भी हो गया. बट हमारे इसमें ऐसा है कि क्वालिटी रिटेन्ड है विद क्वांटिटी ऑल्सो. इट्स बिकॉज दैट फायर. वो फायर जो अंदर है कि हम लोग अंडररेटेड है. पुणे हिप हॉप सीन अंडररेटेड है. इसको हम लोग अपलिफ्ट कैसे करें, मैप पे कैसे लेके आए, ये हमारा फाइट हमेशा चलता रहे. तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे को लगता है पुणे हिप हॉप का. और इन जनरल मैं अभी पिछले 10 साल से एक्टिव हूँ पुणे हिप हॉप में. तो मैंने इतने जैम्स, इतने साइफर, इतने ये देखा है कि काफी जो भी लोग है, बहुत सारे लोग ऐसे कि मैं इधर पे ऐसा बोलते ना कि स्वीट टॉक करने वाला नहीं बनूंगा ये चीज पे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सीन में मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं. ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है पुणे सीन में, कि सब कुछ अच्छा नहीं है. बहुत सारी चीज ऐसे कि जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या फिर दे आर नॉट हेल्पिंग कम्युनिटी, दे आर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग इनटू हिप हॉप सीन. ऐसा भी है. लेकिन फिर वहां पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं सीन के लिए और एक्चुअली कर रहे हैं, नॉट फॉर नेम, नॉट फॉर मनी और नॉट फॉर फेम, एक्चुअली डूइंग इट फॉर द कल्चर. तो वो वाला चीज भी बहुत सही है पुणे हिप हॉप सीन का. मेरे को ऐसा लगता है पुणे हिप हॉप सीन का बहुत जबरदस्त फ्यूचर है. फर्स्ट बिकॉज काफी अच्छा टैलेंट है, एंड सेकंड बिकॉज वी आर देयर, लाइक स्ट्रीट बीच क्रू एंड हॉटफिक्स इज हियर, सो इट हैज अ ग्रेट फ्यूचर. ऑफ कोर्स करेंगे. तो लाइक लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रीट बीट. सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर क्रू? मैं बोलूँगा कि लाइक वी आर बेस्ट इन द बिजनेस एनी टाइम. लाइक हम लोग आई वुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज हम लोग क्रू में हैं इसलिए मैं ये चीज़ बोलूँगा. बट हमारे क्रू में हर एक इंडिविजुअल ऐसा है कि जो एक दो तरीके चीज़ें मेंटेन करता है. एक तो ये कि सबके मन में ना एक गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला एक मोटो है सबके मन में, कि दे विल डू समथिंग जिससे वो लोगों को कुछ दे सके. तो ये सब में मैंने देखा कि नेचुरली है. बिफोर दे वर इन द ग्रुप ऑल्सो, इन द क्रू ऑल्सो, उन लोग नेचुरली, जैसे कि मैंने सिल्वेस्टर में देखा या फिर मैंने बम्बीट्स में देखा, स्टेरियल में देखा. मैं इनसे पहले से तो क्रू में, मेरे से पहले तुम लोग क्रू में थे तो तुमने भी मे बी मेरे में देखा होगा. तो मैंने इन लोगों में देखा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो पहले से था एंड वी एक्चुअली लाइक हम लोग ने एकदम बहुत ही अच्छे से चुन के लिया है लोगों को. तो वो एक चीज है. और दूसरा चीज ये है कि उन लोग इतने हार्ड वर्किंग है टुवर्ड्स देयर आर्ट. सब लोग इतना मेहनत करते हैं. रॉक बीट हो गया, स्पीयर इज बीइंग द यंगेस्ट, वो इतना हार्ड वर्किंग है. उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है कि वेयर वी आर लैकिंग, कि यार ये इतनी मेहनत कर रहा है ये एज में, हम लोग क्या कर रहे हैं. लाइक वी शुड नॉट लैग बिहाइंड. लिल प्राइड है, जॉब करके फिर भी ब्रेकिंग करता है. मतलब इतना ये स्टेरियल है, वो थ्रू आउट प्रैक्टिस करता रहता है, चीजें करता है, उसका भी जॉब है. वी आर ऑल हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, फिर भी हम लोग ये चीजें कर रहे हैं. आई गेस बेस्ट सर्कल टू बी इन बोल सकते हैं हम लोग, बेस्ट सर्कल टू बी इन.
कि ये ऐसा जो क्लोज सर्कल है ये मोटिवेट भी कर रहा है, साथ भी दे रहा है. इट्स लाइक मोर अबाउट लाइक जस्ट एज वी always say, like it's a family, not a crew. It's a family. And it's kind of a legacy that will run through ages, like from now, maybe after 100 years, 200 years, 500 years, there is street beats and there will be street beats. Like it's a like forever thing, so it's not gonna end ever. So ये एक चीज है. That's the show thing, yes. Yes. तो ये एक चीज मैं बोलता हूँ मेरे क्रू में सबसे बेस्ट है कि that spirit of hip hop, the spirit of hustle, ये चीज है बेस्ट एकदम. Yeah, of course. So अलग अलग हिप हॉप में लाइक तुम्हारे रैप में भी अलग अलग चीजें होती है, तो यू नो लाइक बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि कमेंट्स आ जाते हैं लाइक यू नो कि अरे ठीक नहीं करता है, ठीक है, उसको आता ही नहीं है, अरे ऐसा है वैसा है वैसा है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं. ओके, तो हाउ डू यू हैंडल दैट नेगेटिव कमेंट? मेरे को एक्चुअली पहले थोड़ा बहुत बुरा लगता था जब मैंने स्टार्ट किया. एकदम इनिशियल फेज पे था जब मैंने रिवर्ब नेशन था. रिवर्ब नेशन साउंड क्लाउड पे मैं गाने डालता था, तब मेरे को यूट्यूब का भी नहीं पता था ज्यादा. तो तब मेरे को वहाँ पे कमेंट्स आते थे लोगों की कि बोर सॉन्ग है ऐसा कुछ है. फिर बाद में तब तक तो एक दो आते थे, इतने नहीं आते थे. तब तो सीन में ही नहीं थे लोग ही नहीं थे, मतलब हेटर्स ही लोग, हिप हॉप लिसनर्स ही नहीं थे, रैप लिसनर्स नहीं थे, तो क्या हेट करेंगे, ऐसा वाला सीन था. बाद में जब यूट्यूब आया, यूट्यूब पे डालने लग गए, फिर उधर से मजबूत हेट मिलने लग गया, जबरदस्त वाला. तो स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था क्योंकि तुम इतना मेहनत डाल के करते हो चीजें, और फिर बाद में लोग बोलते कि अरे क्या सड़ा हुआ है, क्या बकवास चीज है ये चीज. तो बुरा तो लगता था पहले, फिर बाद में मैंने उसको थोड़ा पॉजिटिवली लिया कि मेरे को अगर खुद ही बिलीव नहीं है ये चीज पे कि मैं कितना अच्छा करता हूँ या मेरा म्यूजिक कैसा है, तो मैं दूसरे लोगों को क्या बिलीव कराऊंगा. तो अगर मेरे को अगर कोई मैसेज करता है ना कि तुम्हारा म्यूजिक बकवास है या तुम ये कर रहे हो या तुम्हें ये अच्छा नहीं है, उच्च नहीं है, मैं बोलता मेरे को मालूम है मेरा म्यूजिक क्या है. अगर सामने वाला if that person is really like have a good ear or good sense of like criticism भी करने का एक सेंस होता है. exactly. तो एक वो बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा कि ये अच्छा नहीं था, ये I'll take that as a positive feedback and I'll treat it as a positive feedback. बट जो स्ट्रेट हेट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेट हेट करते हैं कि क्या चूतिया गाना है, क्या ये चीज है, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है उन लोगों का. बिकॉज मैं बोलता हूँ कि यार ये लोगों ने क्या जिंदगी देखी, ये साल 12-13 साल के बच्चे लोगों को यूट्यूब मिल गया है, मतलब मोबाइल पे, और उन लोग हेट कमेंट्स डाल रहे हैं, या फिर अगर बड़े भी डाल रहे हैं तो उन लोग फ्री फोकट बैठे हुए इसलिए डाल रहे हैं. दे डोंट नो द हसल बिहाइंड इट. आई नेवर पुट एनी हेट कमेंट ऑन एनी वंस यूट्यूब वीडियो बिकॉज आई नो कि बिहाइंड द सीन कितना हसल लगता है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने में, एक ऑडियो बनाने में. तो हेट करने का तो उन लोग करते हैं, लोग कुछ नहीं कर सकते. हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हेट हैंडल करने के लिए, कि हम लोग आइदर दो चीज पे कर सकते हैं. एक तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, और या फिर इतना खुद को मैच्योर बना सकते हैं कि हम लोग उस हेट को अच्छे से हैंडल करें एंड स्टिल बिलीव इन आवर सेल्फ कि भाई मैं ये चीज अच्छे से करता हूँ, ये मेरा आर्ट है, ये मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. तो फिर वो हेट कुछ नहीं लगेगा उसके सामने, बिकॉज आई नो लाइक आई रियली मेक अ गुड म्यूजिक. तो फिर अगर मेरा टारगेट ऑडियंस के बाहर का कोई बंदा आके अगर बोल रहा है कि तू खराब म्यूजिक बना रहा है, that is not my audience, that is not my people. तो मैं उनका सुनूंगा ही नहीं. Exactly. तो that's how I handle the hate. और मुझे ऐसा कुछ गाली वाली मिलती तो मैं सीधा रिप्लाई करके गॉड ब्लेस यू बोल देता हूँ, खत्म कर देता हूँ. बहुत प्यार, गॉड ब्लेस यू. तो शायद से आगे से फिर रिप्लाई भी नहीं आएगा, वाला कि यार भाई ये अलग लेवल के आदमी है, जाने दो. क्या ही रिप्लाई करेगा. तो एक्चुअली बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें ना कि बहुत सारी चीजें एज एन आर्टिस्ट जो चीजें करनी चाहिए, बहुत सारी टॉपिक्स ऑलरेडी, बहुत सारे पॉइंट्स है ना ये पॉडकास्ट में कवर की गई है. जैसे कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताइए जो मुझको भी लगता है कि बहुत सारे लोग में है नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट फॉलो नहीं करते. एज अ टीनेजर, अगर कोई भी टीनेजर है ना, तो उसको क्या बोल सकते हो कि लाइक व्हाट यू शुड डू राइट नाउ? एज अ टीनेजर मैं बोलूँगा, मेरे को वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन एक छोटा सा रिग्रेट है कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया. बिकॉज मेरे को चीजें रियलाइज करने में थोड़ा लेट हो गया कि ये करना है कि नहीं करना है, ये करना है कि नहीं करना है, थोड़ा लेट हो गया. बट जो टीनेजर है, अगर तुमको पता है तुमको क्या करना है, तो फुल फोर्स में करो चीजों का. कोई भी डर मत रखो मन में कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा गलत हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे.
या फिर मैं ऐसा करता हूँ तो लोगों को पसंद आएगा, कि मत सोचो, Yeah. जस्ट गो योर सेल्फ, लाइक कंप्लीटली Full-fledged. फुल फ्लेजली मैडली तुम उस चीज के पर्टिकुलरली Yeah. काम करो। Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सीखना, एवरी डे इज लर्निंग डे। तो सीखो, कुछ ना कुछ तो नया सीखो फॉर योर आर्ट। लाइक इफ यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट, लर्न समथिंग न्यू अबाउट पॉडकास्ट एवरी डे। Yeah. मे बी अ टेक्निकल स्किल, अगर टेक्निकल नहीं हो रहा है, मोटिवेशनल स्किल, जो लोग कैसा लेते हैं पॉडकास्ट, हाउ दे Yeah. इंटरेक्ट एंड हाउ दे डू स्टफ। ये Yeah. म्यूजिक कर रहे हो, रैप कर रहे हो, Yeah. एवरी डे लिखो तुम। Yeah. चैलेंज योरसेल्फ टू राइट समथिंग जो पहले कभी किसी ने लिखा नहीं है, ऐसा फुल फोर्स में करो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई छोड़ के रैप कर लिया, या फिर मैंने छोड़ दिया। अब तुम्हारी मजबूरी है तो तुम छोड़ दो भाई। अगर तुम्हारे सही में अगर घर में इतने प्रॉब्लम्स है, ये सब छोड़ दो। बट अगर सच में अगर जेन्युइनली तुम्हारे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोंट जंप फॉर लाइक आर्ट, लाइक ऐसा कंप्लीटली जंप मत करो कि स्कूल ड्रॉप आउट करके तुम म्यूजिक फॉलो करो। Yeah. मैं पर्सनली बोलूंगा ऐसा मत करो, बिकॉज स्कूल कॉलेज से एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स तुम लोग सीखते हो, जो आगे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Yeah. तो वो सेट ऑफ स्किल्स सीखने के लिए तुमको एटलीस्ट स्कूल और एजुकेशन जो भी है वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर स्कूल और एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहे हो किसी कारण, यूट्यूब इज देयर फॉर फ्री। यूट्यूब पे सीखो तुम लोग जो कुछ भी सीखना चाहते हो। यूट्यूब पे नहीं तो बुक्स जाके पढ़ो, वो सीखो। यही चीजें मतलब फुल फ्लेज में करो तुम लोग। लर्निंग हमेशा एक रखो कि मुझे लाइफ में लर्न करना है चीजें, तो वो लर्न वाला एटीट्यूड रखोगे। और बी क्यूरियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर मेरे सामने कुछ चीजें हो रही है जो मुझे पता नहीं है, बीइंग अ टीनेजर, मैं क्या करूंगा, क्यूरियस रहूंगा उस चीज के बारे में, सीखूंगा। सबसे एडवांटेज बच्चों और टीनेजर्स में क्यूरियोसिटी होता है। वो Yeah. सबसे एक चीज होता है कि जो उनको सीखने के लिए मोटिवेट करता है कि ये चीजें कैसे करना है, ये चीजें कैसे करना है। तो बी क्यूरियस और करते रहो जब तक तुमको कुछ अचीव नहीं होता या तुम अडेप्ट नहीं करते नया चीजें। बस ये फुल फ्लेज में करो। माँ बाप लोगों को दुखी मत करो किसी भी चीज को लेके। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, कि उन लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे तुम्हारे म्यूजिक के बारे में। अगर नहीं समझ पाते उन लोग, तो उनको समझाने की कोशिश करो कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। और कंप्लीटली रेबल मत बनो, दोनों तरफ से सोचो, बी लिटिल मैच्योर। लोगों से बात करो चीज़ों के बारे में, कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। जो कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, मतलब एज से बड़ा आर्टिस्ट है तुम्हारे, उनसे बात करो कि कैसे हैंडल करना है ये चीज़ को। और डिमोटिवेट मत हो किसी भी चीज़ को लेके, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर्ट फील्ड में लगा रहता है। इट्स लाइक अ क्रिएटिव प्रोसेस। तो हम लोग कभी अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, कभी खराब म्यूजिक बनाते हैं, ये चलता रहता है, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ यू एक्सपेरिमेंट स्टफ। तो ये करते रहना चाहिए। जो भी तुम कोई भी फील्ड चूज करो, मेक श्योर कि तुम एवरीडे उसके टुवर्ड्स काम करो। आज तुम अगर 17-18 साल के हो, तुम 28 साल पे आने के बाद खुद को थैंक करोगे ये चीज के ऊपर कि मैंने 10 साल से कर रहा हूँ मैं ये चीज। तो ये एक चीज हमेशा माइंड में रखो कि इट्स अबाउट एवरीडे हसल। हम लोग कोई स्प्रिंट रन नहीं दौड़ रहे, इट्स लाइक अ मैराथन। एवरीडे काम करो उस चीज के ऊपर एंड स्लोली लर्न करो चीजों के ऊपर। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा, मतलब सारे टीनेजर्स के लिए। Yeah. Okay. So, coming back to, like again, rappers in India. Okay. So, अभी बहुत सारा टेक्निकल चीजें तो हो गया, क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए। Like talking about your personal choice, who do you think is the best rapper in India? Or yeah, let's talk about rap. Like who is your best like a rapper in India as per you? मेरे को अगर हिंदी में बोला जाए तो मेरे को रफ्तार सबसे सही लगता है। Okay. वो इस चीज के लिए अच्छा लगता है कि ही इज अ वेरी वर्सेटाइल राइटर। वो ही कैन राइट ऑन एनी टॉपिक एंड ही कैन राइट क्विकली। ही कैन डिलीवर whatever he writes, he can deliver with that passion. उसके वॉइस में उतना पैशन है वो चीज को लेके। he can write underground stuff, he can write commercial, he can write ads, he can write anything he wants. तो ये मेरे को लगता है कि वो बेस्ट गिफ्ट है उसके। Okay. और वो गिफ्ट भी नहीं है, उसने प्रैक्टिस किया है। तो वो सेम चीज मैं फॉलो करता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं वर्सेटाइल बनूं। मतलब whatever comes my way, I can give my 110% to that. तो इसलिए मेरा फेवरेट रफ्तार है उस चीज को लेके। उसके अलावा मेरे को कृष्णा भी पसंद है, ब्रोदा भी बहुत पसंद है। कृष्णा बहुत बहुत लिरिकल कॉम्प्लेक्स चीजें लिखता है, तो वो बहुत पसंद है मेरे को। फिर बहुत सारे, मतलब ऐसा नाम लेने को, ब्रोदा भी बहुत पसंद है मेरे को। अभी न्यू अगर एकदम करंट सीन में पकड़ा तो जेट्रिक्स मुझे पसंद है, किड शॉट बहुत पसंद आता है, डिवाइन पसंद है मुझे, और आवृत्ति म्यूजिक बहुत, मतलब ऐसे मैं नेम गिनता जाऊंगा तो मेरे रिकॉर्ड लेवल में से भी मेरे को रॉकबीट का राइटिंग बहुत पसंद है, मुझे सिल्वेस्टर का राइटिंग बहुत पसंद है,
पुणे में से और भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनका मेरे को बहुत राइटिंग बहुत पसंद आता है, कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इन लोगों को सुनना। तो आई गेस ये सारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो मुझे स्पेसिफिकली पसंद है। ऐसा पर्टिकुलरली एक ही अगर पकड़ा तो रफ्तार, वरना मैं 100 नाम गिना सकता हूँ जिनको मैं एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे सुनता हूँ। ऐसा भी नहीं कि फिर पंजाबी रैप में सिकंदर का हो गया, फिर मेरे को पंजाबी इतनी अच्छी समझती नहीं, लेकिन मेरे को बात स्ट्रक्चर एंड राइटिंग स्ट्रक्चर उसका बहुत पसंद है, वो हो गया। ऐसे बहुत सारे नाम है जो मैं गिनाते बैठूंगा तो मतलब हर चीज में मैं मेरे हिसाब से ना आई कैन फाइंड समथिंग और द अदर थिंग गुड इन एनी आर्टिस्ट। जैसे कि एमी वनटाई को बहुत लोग हेट करते हैं, मैं नहीं हेट करता एमी वनटाई को, बिकॉज उसके अगर किसी लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं आती, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उसमें बहुत अच्छी है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। उसका म्यूजिक टेस्ट शायद मेरे को पसंद नहीं आया या फिर तुम लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज है जो एक्चुअली अप्रिशिएबल है। तो वो चीज तुमको पसंद आनी चाहिए, मतलब वो चीज के लिए, उस चीज के लिए उसको दाद देनी चाहिए वो चीज। क्योंकि अगेन लाइक अगर कोई भी इतना वायरल हो रहा है, उतना फेमस हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता, राइट? मतलब ऐसे, but then again there are some exception. You already know there are few rappers who are viral and they are just whack. Like few are from Pune city. तो ये एक चीज है। तो not necessary कि if you go viral so you have to you have to have some great skills or you have something really amazing. But there are some like shit rappers, whack rappers जो फिर भी वायरल चले जाते हैं, तो not necessary. So there are exception in every case. Like you know, just because you are viral, not necessarily you are successful. And you're good. That does not mean you're good. Yeah, that is there. Okay, like you know, अभी recently ना एक just little bit off the topic. I wanted your opinion on it. मतलब मेरी तुमसे इस टॉपिक पे पर बात नहीं हो गई थी. लाइक गली बॉय वगैरह हो गया, उसके बाद रैप्स ऊपर आ गया बहुत। ओके, अभी लोगों को पता है रैप वगैरह क्या होता है, लोग काफी फॉलो कर रहे हैं रैपर्स को। रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था MC कोड का। ओके, सो बैटल रैप्स में वगैरह उसमें उसने बहुत सारी चीजें बोली थी, ठीक है। उसने उसके बाद उसको अपोलोजाइज भी किया, उसको कुछ डेथ थ्रेट्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड जो भी हुआ, ही अपोलोजाइज एंड पीपल शुड हैव फॉरगेट एंड यू नो शुड हैव मूव्ड ऑन। बट व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल अबाउट दैट सिचुएशन और that particular incident? What do you think about, like what's your take on that? Actually उसमें जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ना उसके चीज को, तो वो सबसे बहुत बड़ा गलत चीज था मेरे को ऐसा लगता है। Okay. क्योंकि उसने जो भी कुछ किया, as you already know, whatever things he had mentioned in the rap battle and stuff, मैं mention नहीं करना चाहूंगा इधर पे, but वो चीज उसने बहुत कुछ सालों पहले किया है। So everyone grows and everyone's mind grows, वो mature हो जाते हैं चीजों। I guess he was not 18 at that time, I don't remember, but age से ऐसा मैटर नहीं करता है, but mentally mature होने के लिए टाइम लगता है, you learn through experience, right? तो ये चीज अभी उसने 4-5 साल पहले किया होगा, मे बी उसको तब भी बुरा लगा होगा वो चीज के लिए, कि इट वाज अ फ्री स्टाइल बैटल बाय द वे। जहां तक मेरे को ऐसा देख के लगा, वो इट वाज अ फ्री स्टाइल बैटल, और फ्री स्टाइल बैटल में जो ऑफ द डोम आता है, मतलब जो दिमाग में आता है, वो यू स्पिट दैट एट दैट टाइम। सम टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती ये चीजें, तो मे बी उस चीज में उसने बोल दिया होगा वो चीजें। हर्टफुल था, नो डाउट, वो बहुत सारे लोगों के लिए हर्टफुल था जो रैप कल्चर या बैटल कल्चर को नहीं समझते। और बाकी जो चीज जो पर्टिकुलर, मतलब कोई, अब जैसे कि मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे, उसने अगर कुछ हिंदू रिलीजन के बारे में बोला, मे बी ऐसा हो सकता है कि उनमें से अगर मुझे हर्ट नहीं हुआ, लेकिन काफी लोगों को हर्ट हुआ रहेगा। उनके सेंटिमेंट्स है, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबली, हम लोग बीइंग एन आर्टिस्ट, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए ऐसे एक्ट के लिए, कि मैं अगर पब्लिक फिगर हूँ तो मेरे को, मैं आगे क्या बोल रहा हूँ इसमें मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। बट ये जो इंसिडेंट हुआ, दैट वाज टोटली डिफरेंट, कि उसमें ऐसा हो गया कि उसने पास्ट में कोई चीज बोला है और अब तुम उस पर मतलब कीचड़ उछाल रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है ना कि उसने नहीं मीन किया होगा वो चीजें, और जो चीज उसने कुछ मीन करके किया है, वो दैट वाज रॉन्ग। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरे को पता नहीं, मैं आई हैव लाइक कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, बट आई हैव सीन वन वीडियो वेयर ही वाज डिसरेस्पेक्टिंग नेशनल एंथम एंड स्टफ लाइव पे जाके, तो मेरे को बुरा लगा पर्सनली वो। सो बीइंग एन इंडियन, कुछ भी हो, मैं आर्टिस्ट बाद में हूँ, मैं पहले तो मेरे देश का हूँ, तो फिर मैं
अगर मेरे देश का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं जिधर रह रहा हूँ उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट मी टू रिस्पेक्ट माई आर्ट। एग्जैक्टली। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज गलत किया उसने। और उसके बाद भी जो भी कुछ बैटल में उसने कुछ भी बोला है, सम चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी, तो उसके लिए उसको मत जज करो। ही इज नॉट दैट पर्सन। हम लोग पर्सनली नहीं जानते उसको कैसा इंसान है वो बहुत अच्छा इंसान होगा, मे बी फ्लो में हो गया रहेगा उससे गलती, गिव हिम अनदर चांस। ये ऑनलाइन थ्रेट करना इज सच एन कावर्डली एक्ट। तुम कितना कावर्डली एक्ट कर रहे हो, उसका तुमने पूछा भी नहीं कि तुम्हारा क्या इंसिडेंट हो गया, तो तुमने ऐसा क्यों बोला था, क्या हो सकता है। और आई गेस वो जब लाइफ पे भी कुछ ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, ही वाज ड्रंक। तो लोग नशे में चीजें करते हैं उल्टी सीधी, तो हम लोगों को ही मतलब नहीं है, एक बिगड़ हार्ट रख के हम लोगों को पूछना चाहिए था एटलीस्ट, ना कि ऐसा बम्बार्ड कर देना चाहिए था उसको और थ्रेट से या ऐसे। तो वो बोलते कि वी वर रॉन्ग फ्रॉम द बोथ साइड, वी कैन से कि हर चीज से। और ट्रस्ट मी, इंडिया का जो ऑडियंस है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रैप बैटल एंड स्टफ एटलीस्ट एट दिस टाइम। लेकिन ये चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हिप हॉप कम्युनिटी प्रिपेयर्ड है बिकॉज दे न्यू व्हाट रैप कल्चर इज, बैटल कल्चर इज। लेकिन हिप हॉप का जो ऑडियंस है इंडिया में, वो अभी गली बॉय के बाद आने लग गया है कि ऑडियंस हम लोगों का जनरेट हुआ है कि जो रैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए में भी ये बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, टू मच टू प्रोसेस हो जाएगा एट दिस टाइम। तो मे बी ये चीज की वजह से ये हुआ इंसिडेंट। तो आई गेस अभी तो वो मिल गया है, थैंक गॉड, वो ही सेफ। तो एंड आई होप कि वो रिस्पॉन्सिबली, अगर उसको गिल्ट है इस चीज का कि उसने ऐसी चीजें हरकतें की है, तो आगे जाके वो रिस्पॉन्सिबली चीजें करेगा। तो that's what we can hope. So like basically we can just take lessons what other things are doing, we should not repeat that. We should know what is right, what is wrong, especially in a such a sensitive country like India, जहाँ पे छोटी सी चीज को लेके बहुत बड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं। ओके, सो ठीक है, ये थोड़ा हो गया, थोड़ा कॉन्शियस था ये सब। लाइक वन ऑफ द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, इंडिया में तो तुम्हारे फेवरेट रैपर्स के बारे में बोल रहे, अगर इंटरनेशनली कोई ऐसा रैपर है, लाइक 2 से 3 रैपर जिनको लगता है कि यार ये मेरे फेवरेट रैपर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनेम, नो डाउट। सबका मतलब मेजोरिटी जो हिप हॉप हमारे जनरेशन से फॉलो कर रहा है तो उसका रहता ही है, तो एमिनेम मुझे बहुत पसंद है। देन मेरे को एनएफ बहुत पसंद है, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसके बीट का फील, ऑर्केस्ट्रल वाइब, वो बहुत पसंद है। रस मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ही मोटिवेट्स मी, बहुत ही हसलर बंदा है वो। उसने जो कुछ भी किया लाइक खुद से किया है, एकदम बहुत ही मोटिवेशन देता है। मतलब वो कंटिन्यूसली हर चीज करता है, ही नोज लाइक द आर्ट फॉर्म, उसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट, वो खुद से बहुत सारी चीजें करता है। तो वो एक चीज मुझे बहुत पसंद है उसके बारे में, तो रस मुझे बहुत पसंद है। देन उसके अलावा जॉइनर पसंद है मेरे को। उसके अलावा डैक्स अभी जो मैं सुनता हूँ कभी कभी, टोकन पसंद है। और फिर मुझे बहुत मतलब है केंड्रिक लमार, जे कोल, ऐसे बहुत सारे रैपर हैं जिनको मैं थोड़ा करके सुनता हूँ। लेकिन जो टॉप में जो जिनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, तो एनएफ को बहुत ज्यादा सुनता हूँ मैं, रस को सुनता हूँ अच्छा खासा, एमिनेम को सुनता हूँ, जॉइनर को सुनता हूँ बहुत ज्यादा। तो ये सारे लोगों को मैं मतलब फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ, और बाकी सब लोगों को भी बहुत सारे, ओल्ड स्कूल में भी बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बट मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं सुनता हूँ क्योंकि मे भी ऐसा होता है कि कभी कभी मैं कनेक्ट नहीं कर पाता कुछ लोगों के इससे। लेकिन हाँ, ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुनो। ये मेरे इंटरनेशनली फेवरेट आर्टिस्ट है जो मेरे को पसंद है अभी फिलहाल करेक्ट। ओके, बहुत बातें कर ली रैप के बारे में वैसे अभी, लाइक बहुत सारे, आई थिंक जो भी मुझको पर्सनली कवर करना उससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें नॉलेज आउट वाज देयर। टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, लाइक अभी योर स्टार्टअप टिकड़ी, उसको लेके what you think, like how are you managing right now, like where do you want to take it? Can you tell us a little bit about your how it started and where do you want to take it? So तिकड़ी जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो इट्स एन स्टार्टअप ड्रिवन बाय आर्टिस्ट। तो हम लोग सारे आर्टिस्ट है जो भी स्टार्टअप में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हर एक बंदे का पैशन है एक पर्टिकुलर चीज करने का, और ये कंपनी हम लोग ने इसलिए स्टार्ट किया कि वी कैन फ्यूल दैट पैशन विद लाइक मॉनेटरी मनी। तो हम लोगों ने अभी ऐसा फ्यूचर देखा है कि हम लोग इस एंटरटेनमेंट बिजनेस को और बड़ा लेके जाएंगे, और फिर और आर्टिस्ट जो हम लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे इस चीज को लेके, उन लोगों को टीम अप करेंगे और ये कंपनी को और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, ताकि हम लोग और लोगों के पैशन को फ्यूल कर सके। जैसे कि अगर मेरे हाथ में अभी 4-5 आर्टिस्ट लोग हैं जिनका मैं
चाहता हूँ कि इनके लिए मैं वीडियोस प्रोड्यूस करूँ, इनके लिए मैं सॉन्ग्स प्रोड्यूस करूँ, इनके ऊपर खर्चा करूँ, इनको टूर कराऊँ या जो कुछ भी कराऊँ, ये चीज़ें मैं इस बिजनेस से मैं पूरा कर सकता हूँ चीज़ें। तो ऐसा मैं और बड़ा करूँ ये बिजनेस, ताकि मैं और लोगों के पैशन को फील कर सकूँ इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ऐसा होना चाहिए कि एक क्रूज मोड पे ये बिजनेस हो, लाइक ऑटो मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे चला जाए, ताकि मेरी जरूरत ना पड़े बिजनेस को, बट स्टिल द कंपनी ग्रोज और द नेम ग्रोज। ये चीज होते रहे। तो ये मेरा एक एम है, अल्टीमेट एम है कि एंटरटेनमेंट, बिकॉज हमारा रिकॉर्ड लेवल इज रजिस्टर्ड अंडर द पेरेंट कंपनी तिकड़ी एंटरटेनमेंट, तो द कंपनी विल ऑफ कोर्स विल रिमेन देयर लाइक हमेशा। तो इसके बिजनेस को किस किस वे में हम लोगों को एक्सपांड करना है, वो हम लोगों ने कुछ विजन्स रखे हुए हैं कि वी वांट टू हैव लाइक प्रॉपर लाइक ओपन माइक क्लब इन पुणे, क्लब इन अंडर आवर कंपनी में, जहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट लोगों को फीचर करेंगे, उनके परफॉर्मेंसेस रखेंगे। तो दैट इज वन लाइन ऑफ लाइक प्रोग्रेस हम लोग ने जो सोच के रखा है। उसके अलावा स्टूडियो एक है, उसके अलावा मीडिया प्रोडक्शन कंपनी एक है, रिकॉर्ड लेवल एक है। तो ऐसा वेरियस हम लोग ने सोच के रखा है कि ये सारे बिजनेसेस के हमारे बोलते हैं ना हैंड्स है, ये चारों तरफ हम लोग हैंड्स बनाएंगे। तो ऐसा कुछ विजन रखा है। तो होपफुली जैसे चल रहा है, जैसे मेहनत डाल रहा है, वैसे धीरे धीरे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं हम लोगों को, तो ग्रो करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि कल को जो हमारे क्रू के बंदे लोग हैं या जो हमारे आसपास के टीम के बंदे लोग हैं, उन लोग rather than following a 9 to 6 जॉब, ये करके हमारे साथ फुल टाइम जो उनका पैशन करना चाहते हैं वो करें और 100% दे पाए। सो बेसिकली मेक दोज रिसोर्सेज अवेलेबल जो यूजुअली एक आर्टिस्ट को जो स्ट्रगल होता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है, यू नो लाइक गाइडेंस नहीं होता है कि यार मुझे कैसे करना है। तो मे बी यू विल बी दैट हेल्पिंग हैंड फॉर दोज पीपल हु वांट टू you know grow as an artist and make 100%. you know grow as an artist and you know make something into full time if possible. Yes 100%. Okay, that's a great initiative, so best of luck for that. And first of all, it was, you know, thank you so much for your timing, man. Like, you know, it was very intense. So you see, like यही मेरा मोटो है, you know, like ऐसे ये वाले पॉडकास्ट में ना ऐसे कुछ चीजें बाहर आती है किसी को, मतलब I know you for such a long time, but you know, like now I know you better. More than before. So this is one of my initiative, you know, reason behind, because I usually say that, you know, I like to listen because हर किसी से एक story होती है, everyone has a story to share. Definitely you have like inspiring story and you have done already so many things in life. So this is you know, like this is the purpose behind this podcast. Thank you very much. Like before we close it down, would you like to say something about Classic Talks? Please give us a shout out. Please, whoever is watching to this or listening to this, make sure you know subscribe, like, share Classic Talk and their content, because ये एक चीज ऐसा इनिशिएटिव मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पॉडकास्ट। जैसा लियो ने बोला कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग से तुम बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। इट्स लाइक एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन होता है कि अगर मैं इसकी बात सुन रहा हूँ तो उसमें से मैं आई कैन लाइक फाइंड आउट रियली गुड स्टफ कि ये चीजें यार मैंने क्यों नहीं सोची या फिर ये मैं चीजें क्यों नहीं किया। तो काफी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। एंड विद क्लासिक टॉक दे आर लाइक ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट जो सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें ये सारी चीजें बताए और टू एंटरटेन यू एज वेल एज टू एजुकेट यू एंड एज वेल एज टू यू नो deliver something what they believe in and what they find peaceful, they find thoughtful, वो सारी चीजें डिलीवर कर रहे हैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोग भी कनेक्ट कर पाओ कहीं ना कहीं से, then you find something out of it. So please do share, subscribe, like, make sure you follow him on Instagram, and next time you will see him with some other guest, and please do support that as well. And yeah, that's it. This is Hot Fix signing off. Alright guys, so that was all about it. You know, it was amazing session that I had with Hot Fix. Okay, so till like I'll come back with another session very soon. Please like, share and subscribe to this episode because there is a lot of useful information that I got from Hot Fix today. And I'm looking forward to have, you know, another podcast very soon. Please subscribe to Classic Talk Sessions because to change the world, we need stories. Thank you. गजब भाई, खतरनाक, डेंजर।